अभी नवरात्रि के पवित्र दिनों में इरोज नाव के द्वारा हैप्पी नवरात्रि कहकर अपने ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम से जो कुछ परोसा गया है और विवादित होने की स्थिति में, बायकॉट करने की स्थिति में उसे डिलीट करके माफी मांगकर जिस तरह की लीपापोती की गई है, उसे क्या समझा जाए। इरोज नाउ, इरोज एंटरटेनमेंट भारत की बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी, नॉट ओनली भारत बल्कि एशिया की एक बड़ी कंपनी जो मूवीज बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारा काम है। तो इसे क्या सिर्फ एक चीप पब्लिसिटी स्टंट समझा जाए? अरबों रुपए की टॉप मोस्ट कंपनी और इतना चीप पब्लिसिटी स्टंट, जहां हमारे पवित्र दिनों को लक्ष्य करके हमारी आस्था को गाली दी जाती है, जहां न सिर्फ हमारा सार्वजनिक अपमान किया जाता है, हमारी खिल्ली उड़ाई जाती है और हमारी आस्था को भी अपमानित किया जाता है। जब मुझे इस विषय में पता पड़ा तो निश्चित रूप से मुझे भी बहुत दुख हुआ। लेकिन नवरात्रि के पवित्र दिनों के माहौल में इस विषय में कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं लगा। एज यूजुअल अब नवरात्रि भी निकल गई है और दशहरा भी हो गया है। तो सबसे पहले आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा नमस्कार। मैं उपमन्यु और धड़कन में आपका स्वागत है। पता चला है इरोज नाव के सीईओ हैं अली हुसैन, और ये सब उन्हीं का करा धरा है। अली हुसैन ने जिस तरह से हमें नवरात्रि विश किया है, निश्चित रूप से ये उनकी गंदी मानसिकता का ही परिचायक है। डबल मीनिंग वाले मीम्स डालकर हिंदुओं को अपमानित करने में बहुत मजा आया होगा ना। और मजा क्यों ना आए, हमको तो बोलना भी नहीं आता। हमारे मुंह में हमेशा दही जमा रहता है और ऐसे मौकों पर हमेशा ही हमारे मुंह में दही क्यों जमा रहता है, आइए इसको समझते हैं। बचपन से हमको यही तो सिखाया था, बुरा मत देखो। अब अंधे तो है नहीं, कुछ देख लिया लेकिन किसी को बताना नहीं, हमें उसकी चर्चा नहीं करना है। बुरा मत सुनो, अब बहरे तो है नहीं, लेकिन यदि कहीं पर हमने कोई बुराई सुन ली है तो हमें उसकी चर्चा नहीं करना है, हमें उसे किसी को बताना नहीं है। और यदि हमने अपने माँ बाप को, पेरेंट्स को ये बात बता दी तो उसको सुनकर के बड़ा इंस्टेंट रिएक्शन आता है। ठीक है बेटा, तुमने हमको तो बता दिया, इसे किसी और से चर्चा मत करना। अर्थात चाहे कुछ बुरा सुने,
चाहे कुछ बुरा देखें, लेकिन हमको चुप रहना है, कुछ भी किसी से नहीं कहना है। यही हमने सीखा है। खैर, देखिए नवरात्रि पर किस तरह इरोज नाव के द्वारा हैप्पी नवरात्रि की गई है। अब सलमान खान बता रहा है कि डांडिया खेलना है और एक डंडी उसके पास है, और रणवीर सिंह हैप्पी नवरात्रि पर पजामा में मजामा सिखा रहा है। अब ट्वीट देखकर और इस विषय में मुझसे सुनकर तुम्हारे कानों को सुनने में बुरा लगा हो तो कान बंद कर लेना, और बुरा लगे तो मुंह से राम राम बोल लेना। और हाँ, राम राम के अलावा कुछ ना बोलना, भले ही कितना भी गुस्सा क्यों ना आए। याद है ना तीसरे बंदर की कहानी, मुंह से बुरा मत बोलो, मुंह पर हाथ रखकर कसकर दबा लो, कहीं मुंह से कुछ निकल न जाए। गांधी जी के 3 बंदरों की कहानी हमारे हिंदी की किताब में थी या सहायक वाचन में, यह तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उस टीचर का चेहरा आज भी मेरी आंखों के सामने स्पष्ट है, जिन्होंने बहुत ही प्रभावशाली तरीके से हमको यह सिखाया था। और हम सब भी गांधी जी के इन 3 बंदरों की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुए थे। और हाँ, आज भी हम इस कहानी से बहुत प्रभावित हैं। बस उस टीचर से एक भूल हुई थी। उसको ये तो मालूम था कि हमारे देश का बंटवारा हो चुका है, और वे सभी गंदी सोच के मुसलमान जो यह मानते थे कि हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते, वे सभी अपना हिस्सा लेकर पाकिस्तान चले गए हैं। आई रिपीट कि वे सभी मुसलमान जो ये सोचते थे कि हम अरब से आए हैं, हमने तो इस हिंदुस्तान पर शासन किया है, हम तो शासक हैं, हमारे गुलाम रह चुके इन काफिर हिंदुओं के साथ हम बराबरी से नहीं रह सकते, वे सभी हमारे देश भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए। ये हमारे टीचर को मालूम था, और हमारे टीचर का सोचना था कि वे ही मुसलमान यहाँ हमारे देश भारत में रुक गए हैं और रह रहे हैं जो अपने को पहले हिंदुस्तानी मानते हैं, इस देश की संस्कृति को अपनी संस्कृति मानते हैं, और हम हिंदुओं के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। बस हमारे टीचर से यही एक भारी भूल हुई। उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि कुछ गंदी सोच वाले लोग बंटवारे के बाद भी यहाँ भारत में रुक गए थे। 3 बंदरों वाली कहानी हमारी मानवतावादी हिंदू संस्कृति के लिए सर्वदा अनुकूल है, लेकिन गंदी और पैशाचिक सोच वाले लोगों के लिए यह कहानी बेहद खतरनाक है। इसे हमें ध्यान से समझना होगा। हमारी हिंदू संस्कृति में यदि कोई हमारे गाल पर एक चांटा मारे और हम दूसरा गाल कर दें, तो सामने वाला व्यक्ति अपनी गलती को महसूस करके हमसे माफी मांग सकता है। लेकिन एक गंदी और पैशाचिक सोच वाले व्यक्ति के लिए यदि वो हमें एक चांटा मारे और हम अपना दूसरा गाल कर दें, तो उसके लिए ये हमारी एक
बहुत बड़ी कमजोरी दिखाई देती है। हमारे विनम्रतापूर्ण व्यवहार को वह हमारी मूर्खता समझकर हमें सिर्फ चांटा मारना पसंद नहीं करता, बल्कि हमें पीछे से लात मारकर खुश होता है। और यह प्रक्रिया रुकती नहीं है, तुम्हारे खून की अंतिम बूंद तक तुम्हारा पीछा करती है। हाँ, ये अलग बात है कि हम इसे कब समझ पाएंगे। हमें चीजों को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। ये एरोस नाउ अरबों रुपए की एशिया की सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट कंपनी हमसे रुपया कमाती है और हमको और हमारी ही आस्था को सरेआम बेइज्जत करती है, क्योंकि उन्होंने समझा है कि शायद हम लल्लू हैं। नवरात्रि की यह घटना पब्लिसिटी स्टंट के लिए नहीं, बल्कि यह एक मानसिकता है, हिंदुओं को और उनकी आस्था को नीचा दिखाने की, उसे अपमानित करने की और जलील करने की। ट्विटर और इंस्टाग्राम से पोस्ट वापस ले लेने से और माफी मांगने से क्या होगा? इरोज नाव ने यह सब जानबूझकर किया था। इनका ईद का ट्वीट देखिए। क्या यहां कुछ वल्गर है? क्यों भाई, ऐसा क्यों? खैर, अब मुद्दे की बात पर आते हैं। क्या बॉयकॉट करने से इस घृणित मानसिकता का मुकाबला किया जा सकता है? सोचिए, कुछ ऐसा कि इसे रोका जा सके। आपको याद है, एम.एफ. हुसैन चित्रकार, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव का गरीब लड़का, उसने अपनी कूची से चित्र बनाए। हमने उसकी वाहवाही की, उसे सम्मान दिया, पैसा दिया। फिर उसने क्या किया? हमारे ही देवी देवताओं के नंगे चित्र बनाए। जिसकी रोटी खाई उसे ही अपमानित किया होता तो भी गलती मान लेते, लेकिन हमारे भगवान को अपमानित किया। और फिर 2015 आसाम की वह घटना याद कीजिए, जब गुवाहाटी में स्टेट आर्ट गैलरी में अकरम हुसैन की वह पेंटिंग, जिसमें भगवान कृष्ण किसी बियर बार में खड़े हैं और उनके आसपास बिकनी पहने 7 युवतियां अश्लील अवस्था में खड़ी हैं, ढेर सारे शराब की बोतलें दिख रही हैं। और दूसरी पेंटिंग जिसमें भारत माता और तिरंगे में से शराब की बोतलें और अंडर गारमेंट्स निकल रहे हैं। इस पेंटिंग पर गुवाहाटी में वकील धर्मनंदा ने एफआईआर दर्ज कराई, तो इस्कॉन ने भगवान कृष्ण की पेंटिंग पर आपत्ति जताते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से अकरम हुसैन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। विवाद बढ़ने पर पेंटर अकरम हुसैन ने माफी मांगकर इस पेंटिंग को हटा लिया। लेकिन क्या इस तरह की घटनाओं में कोई रोक लगी है? हाँ, हमने ही गांधी जी के बंदर बनकर रोक लगा रखी है। मसलन कुछ गलत होते हुए देखा तो उसका जिक्र अपने दूसरे साथियों से नहीं करेंगे। यदि कुछ गलत सुन लिया है तो बहरे बनकर इग्नोर करेंगे, उसकी भी चर्चा नहीं करना है, मतलब मुंह बंद रखेंगे। गांधी जी के 3 बंदरों की कहानी पर हम बहुत सख्ती से अमल कर रहे हैं। यही कारण है कि जिन घटनाओं का जिक्र मैंने किया, आप उन्हें हो सकता है जानते थे, लेकिन आपने अपनी फैमिली से उसका जिक्र नहीं किया। इन घटनाओं पर अपने मुंह पर सख्ती से हाथ रखकर उसे बंद रखा। मतलब जो गलती आज से लगभग 45 साल पहले उन टीचर से हुई थी, वही गलती हम आज भी करते जा रहे हैं।
मुझे लगता है कि हमेशा की तरह इस तरह का व्यवहार करना बेहद खतरनाक हो सकता है। हमें इस बात को अच्छे से समझना और समझाना है कि हमें कहाँ नहीं बोलना है और कहाँ मुखर होकर बोलना है। दशहरे पर भगवान राम का सबक हमें याद रखना है। बुराई का मुकाबला करने के लिए हमें चुप बिल्कुल भी नहीं रहना है, सबसे चर्चा करना है। हम सब मिलकर ही बुराई को पराजित कर सकते हैं। और अंत में यह देखिए एक पोर्ट्रेट जिसमें केरल की डिया जॉन ने नवरात्रि में देवी को शराब की बोतल लिए हुए और गांजा तैयार करते हुए दिखाया है। यद्यपि इस विषय में केरल के कोच्चि स्थित मंदिर मुक्कुतिल भगवती मंदिर के सचिव और पेशे से अधिवक्ता मधु नारायण ने शनिवार 24 अक्टूबर 2020 को मराडू पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने फोटोग्राफर डिया जॉन पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं भड़काने और आस्था को आहत करने की शिकायत दर्ज की है। परिणाम में जैसा कि आप जानते हैं अक्सर यही होता है, ठीक अभी भी यही हुआ। परिणाम में फोटोग्राफर द्वारा माफी मांगकर फोटो को अपनी फेसबुक से हटा दिया गया। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप चुप रहें, अच्छा है, लेकिन जहां जरूरत है वहां हमें जरूर बोलना है। बोलने की आदत हमें डालनी होगी। हमेशा चुप रहकर हम सामने वाले को सिर्फ अपनी कमजोरी का एहसास ही करा सकते हैं। हर परिस्थितियों में चुप रहना समस्या का निराकरण कभी भी नहीं हो सकता है। ये बात हमें समझना ही होगी। चलते चलते गांधी जी के इन बंदरों का रहस्य क्या है ये भी जान लीजिए। ये बंदर कोई उनके पालतू बंदर नहीं थे। चीनी प्रतिनिधि मंडल के द्वारा गांधी जी को इन 3 बंदरों की मूर्ति गिफ्ट में दी गई थी, भेंट स्वरूप दी गई थी। ये चीन के बंदर हैं। इनके नाम है मिजारू, जो अपनी दोनों आंखें बंद करके बैठा है। कीका जारू, जिसने अपने दोनों कान बंद किए हुए हैं। और ईवा जारू, जो अपने मुंह को बंद करके बैठा है। याद आया? ये चीन के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट स्वरूप दिए थे। चीन जो अपने साम्राज्य को निरंतर आगे बढ़ाता जा रहा है। और हाँ, हमने इसे बखूबी 1962 में महसूस किया। चीन जो यही चाहता है, जब उसने देश पर हमला किया तो उसने कहा देखो मती। जब उसने सीमाओं पर गोले बारूद बरसाए तो उसने कहा सुनो मती। जब उसने हमारी सीमाओं का, चीन अक्साई को 38,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, तब भी उसने कहा कुछ बोलो मती। सच सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, याद रखें, सच अक्सर कड़वा होता है। धन्यवाद।